हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको असिम्प्टोट का एक और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है फाइंड द असिम्प्टोट ऑफ द कर्व, या लिखेगा फाइंड ऑल द असिम्प्टोट ऑफ द कर्व। तो कर्व सामने लिखा गया है बाई क्यू माइनस का 2y² माइनस का बाई x² प्लस का 2y³ प्लस का x² माइनस का 6xy प्लस का 5y² माइनस 2y प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। कर्व इसी टाइप के इसमें मिलेगा, ठीक। और इसको सॉल्व करने के लिए असिम्प्टोट निकालने के लिए मैंने बताया था जो भी कर्व दिया जाए सबसे पहले आप सोल्यूशन में वो कर्व लिख लें कंप्लीट, ठीक। और इसमें हम लोग पुट करते हैं हमेशा, ठीक, x = 1 y = m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म। जहाँ तक हाईएस्ट डिग्री टर्म होंगे, ठीक, वहाँ तक हमें वैल्यू पुट करनी है x = 1 y = m, ये वाली वैल्यू, ठीक। तो देखते हैं कितना आता है, ठीक। रिजल्ट देखिए y की पावर 3, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ भी कितना आ रहा है, ठीक, 2 और प्लस 1 मिलकर ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, 1 और 2 मिलकर ये भी 3 आ रहा है। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म के जो टर्म है वो यहाँ तक के है, ठीक, हाईएस्ट। उसके बाद नेक्स्ट डिग्री 3 है, तो यहाँ डिग्री 2 के स्टेप हो गए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। यहाँ 2 आ रहा है, फिर इन दोनों की वैल्यू में 2 आ जाएगा, फिर यहाँ भी 2 आ जाएगा, ठीक। तो ये टर्म हमारा यहाँ तक आ रहा है 2। तो फिलहाल हमने जब फॉर्मूले के हिसाब से बताया होगा आपको, ठीक, x = 1 y = m पुट करेंगे इन हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म कितने हैं देखिए, 1 2 3 4, ये 4 टर्म है, ठीक। तो जब हम इनमें वैल्यू पुट करेंगे इसको लिखा जाता है किससे, f0 m से। ये लिखने का नियम होता है f0 m से, इसको आप लिखेंगे। तो f0 m की वैल्यू में जहाँ जहाँ y हो वहाँ m रख दीजिए, जहाँ जहाँ x वहाँ 1 रख दीजिए। देखिए रख रहे हैं आप y की पावर 3, तो मतलब क्या आएगा m की पावर 3 -2, यहाँ कितना आ जाएगा m² x जगह 1, ठीक। और फिर माइनस यहाँ रखेंगे तो आंसर आएगा माइनस का m, ये स्टेप आ गया निशान प्लस का, यहाँ रखेंगे तो आंसर 2 x जगह 1 आ गया। अब जैसे आपने यहाँ पर, ठीक, इतने टर्म में, ठीक, पुट किया x = 1 y = m, जो रिजल्ट आएगा, ठीक, उसको लिखेंगे इससे f0 m से। अब इसका होगा एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक, क्या लिखेंगे एक बार f', ये बहुत ज़रूरी, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक, कितना आंसर आ रहा है। देखिए 3m² -4m और फिर माइनस का 1, बस। तो 3m² आ गया, ठीक, -4m और इसका m का 1 उसका हो जाएगा 0। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पर रूट्स, क्या लिखेंगे फॉर, जो वर्किंग रूल लिखा है तो उसमें हमने नियम लिखाए होंगे, ठीक, सारे। फॉर रूट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है बोलो, f0 m = 0 लिख देंगे। तो f0 m की ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे, ठीक। फिर इसके मान निकालते हैं, रखिए मान यहाँ पर m³ माइनस का 2m² माइनस का m + 2 = 0। अब यहाँ पर m के कितने मान निकलेंगे बताइए, 3। तो 3 मान कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पर पुट करेंगे x की वैल्यू, ठीक, जिससे 0 = 0 आ जाए। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं, हम लोग पुट करेंगे x = 1। अगर 1 से नहीं आता 0 = 0 तो दूसरी वैल्यू, ठीक, देखेंगे। रखें m का मान में, तो यहाँ 1 आएगा, मान ध्यान रखिए तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ रखिए तो कितना आ जाएगा बोलिए -1 और प्लस का यहाँ 2 = 0। खैर देखते 0 आता नहीं था, ये +1 और ये -1 कैंसिल, ये -2 + 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 0 = 0। इसका मतलब m = 1, सॉरी m लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक, क्या लिखा जाएगा m = 1, इसका एक आंसर हो जाएगा, ठीक, मतलब इसका एक रूट्स कहलाएगा, तो हम लोग लिखेंगे, ठीक। इसलिए m = 1 बी द 1 रूट्स, बी द 1 रूट। और हमें अभी 2 रूट्स और निकालने, ठीक। देखिए कैसे, अगर m = 1 इसका एक रूट्स आ जाता है, ठीक, बाकी रूट्स निकालने के लिए इसको लिखने का जो तरीका है पहले वाले वीडियो में मैंने इसको बताया होगा, ठीक। एक बार और ये दूसरा सवाल बिल्कुल वैसे निकला। तो m - 1 इधर लाओगे, ठीक, तो इसको 3 जगह लिख देना ऐसे कर। देखिए m - 1 फिर थोड़ा गैप करके, चलिए यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक, इतने में आ जाना चाहिए, ठीक। इस देखिए यहाँ लिखेंगे m - 1, थोड़ा गैप करके फिर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, m - 1 और फिर यहाँ गैप करके लिखेंगे m - 1 बराबर। अब ये खाली जगह यहाँ भरनी, ठीक है। वो खाली जगह भरने के लिए तुम्हें इस पे ध्यान देना, ठीक। देखिए ये जो लिखा जा रहा है ये इक्वेशन बन जाए यहाँ का, अगर हम जगह खाली स्थान पर जो वैल्यू लिखें, ठीक। देखिए कैसे बताते हैं, यहाँ m³ दे रखा, ठीक, यहाँ m है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करें m² से। अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा m की पावर 3, तो पहला स्टेप आ गया, ठीक। अगला देखो क्या आ रहा है, इससे फिर अंदर भेजेंगे तो आएगा -m², हमें चाहिए कितना 2m², ध्यान देखना, ठीक। तो यहाँ से मिलेगा m² माइनस का, हमें चाहिए माइनस का 2m², तो एक माइनस कम पड़ रहा तो यहाँ पर -m लिखा, तो ये -m² दिया जाएगा, -m² आएगा, दोनों मिलकर बन जाएंगे -2m², ठीक। 2 स्टेप होगा सही। अब देखिए यहाँ पर -m चाहिए तो इसको उधर भेजेंगे, ये बन जाएगा प्लस का m,
ये बनेगा प्लस का, हमें चाहिए माइनस एम। अगर प्लस एम है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करें, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई तो हमें बचेगा प्लस का, हम तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2। देखिए अब ये यहाँ से मल्टीप्लाई करो, देखो प्लस एम बन जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2 एम आएगा, इन दोनों सॉल्व करोगे आंसर माइनस एम आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें ठीक, और फिर देखें तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। इसका मतलब जो आपने जगह थी खाली वो भर दी ठीक। अब क्या करते हैं, देखो ये स्टेप कॉमन निकाल लिया जाता है, ये स्टेप हो जाएगा कॉमन एम माइनस 1, ये हो गया कॉमन ठीक, ब्रैकेट लगा ली। इसमें ध्यान देना जो यहाँ लिखा गया है वही चीज़ यहाँ पर ऐसी फ्लिप करनी है ठीक, कि ये वैल्यू मिल जाती है ठीक। तो एम क्यू चाहिए तो हमने क्या लिखा, एम स्क्वायर लिखा, अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बोलो, एम माइनस 1, अंदर मल्टीप्लाई करो तो एम क्यू माइनस आएगा एम स्क्वायर ठीक। अच्छा चलो हम देखो एक बार और समझा देते हैं इसको ठीक। जैसे आपने इसकी मल्टीप्लाई की तो कितना आंसर आ रहा, पहले इसको समझ लो ध्यान से, एम क्यू इसे मल्टीप्लाई करना आंसर आएगा बताइए एम स्क्वायर, हमें क्या चाहिए माइनस का 2 एम स्क्वायर ठीक। तो हमने अगर माइनस एम से मल्टीप्लाई की है तो देखिए कितना आ रहा है, एम स्क्वायर जा रहा है माइनस 1 प्लस एम आ रहा है। अब इनको दोनों को जोड़ लो तो स्टेप बन गया ठीक। अगला स्टेप देखो ये प्लस एम आ रहा है, अगर यहाँ आपने माइनस 2 लिखा तो अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 में आ जाएगा प्लस 2। अगर इन दोनों को सॉल्व करके देखो तो आंसर माइनस एम आएगा और प्लस का क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ये खाली लिखने का चेक करने का तरीका है ठीक, वरना आप अपने रफली चेक करते तो कोई दिक्कत नहीं ठीक। ये हालांकि ये लिखा नहीं जाएगा ठीक। तो ये कैसे हमने यहाँ पर ठीक खाली निशान भरा वो हमने आपको ठीक बता दिया कंप्लीट सही से ठीक। अब क्या होगा, एम माइनस 1 कॉमन निकालते हैं, ये कॉमन हो गया ठीक। ब्रैकेट में क्या बचा बताइए, एम स्क्वायर बचा माइनस एम बचा और माइनस 2 बराबर 0। तो ये एक फैक्टर तो बन गया था इसका। अब ये बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक। अब इसका फैक्टर आसानी से हो जाएंगे ठीक। तो इसका फैक्टर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ठीक। देखिए एम माइनस 1 इसका फैक्टर कर लेना है, लिखा जा रहा है एम प्लस 1, इसका ये फैक्टर यही हो गया एम प्लस 1। अगला फैक्टर आएगा एम माइनस 2 बराबर 0। देखिए कैसे, इससे मल्टीप्लाई करना एम स्क्वायर आ जाएगा ठीक। इससे करेंगे प्लस एम, इससे करेंगे माइनस 2m तो आंसर आएगा माइनस एम, और इससे मल्टीप्लाई करना माइनस 2 आ जाएगा। ये इसके होगा फैक्टर ठीक, जो हमने डायरेक्ट लिख दिया फिलहाल ठीक। अब आगे देखो यहाँ से m के कितने मान निकलेंगे, इसलिए रूट्स लिखने के लिए m बराबर आएगा पहला मान देखो यहाँ से निकालना तो 1 आ जाएगा, मान यहाँ से निकालना माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ से निकालना मान 2 आ जाएगा। तो आप चाहे ऐसे लिख लो ठीक, पहले 1 लिख लो माइनस का यहाँ से ठीक, उसके बाद यहाँ 1 लिख लो, उसके बाद यहाँ 2 लिख लो, ये क्रम से लिख लिया ठीक। पहले नेगेटिव का फिर बाकी दोनों हमने लिखे पॉजिटिव के। और ये कोई ज़रूरी नहीं था आप कहीं पे कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मतलब इसके जो रूट्स निकले वो निकले -1 और 1 और 2, जो कि कहते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स हैं ठीक। यहाँ लिख सकते हैं ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट, ऑल रूट्स यहाँ नीचे लिख रहे हैं ठीक, जगह कम है ठीक है। ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग है। अगर कभी इक्वल आ जाते हैं तो फॉर्मूला बदल जाएगा ठीक। अभी तो फिलहाल जितने मान निकालें सब कैसे आ रहे हैं डिस्टिंक्ट आर, मतलब ये m1 बन गया, m2 और m3 बन गया ठीक। दैट इज, इसको ऐसे समझ सकते हैं, दैट इज m1 का आंसर हो गया -1, m2 की वैल्यू हो गई 1 और m3 की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी 2, नहीं सॉरी 2 ठीक। ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक। ऐसे कर पहला आंसर ठीक, m1 m2 m3 के तीनों मान हमने लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं ठीक। अब दोबारा इसी वाले पोर्शन में ठीक, इक्वेशन नंबर इससे लिख देना 1 ठीक। क्या काम करेंगे, फिर पुट करेंगे x = 1 y = 2 इन द नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म है ठीक। तो देखिए अब ये इतना लिख लो फिर हम आगे बताते हैं ठीक जल्दी से। तो पहले वाल ठीक, जो यहाँ पर जितने टर्म दिए गए उन टर्म में ठीक x का मान 1 y का मान m रखा जाएगा हाईएस्ट डिग्री टर्म में। तो जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे f0 m से, उसका होगा एक बार डिफ्रेंशिएशन ठीक। और अगर मान लेते रूट्स इक्वल आ जाते, बाई चांस 2 मान अगर आ जाते तो हम यहाँ पर इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं ठीक। तो उसके लिए तो यहाँ जगह छोड़ देना, या फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक, आप सामने लिख सकते हो कहीं पर भी ठीक। उसके बाद रूट्स निकालने का तरीका बहुत पुराना ठीक, वो हमने निकाल बता दिया। जो मान निकल गए उसको m1 m2 और m3 मान लिया गया ठीक। अब आगे देखते हैं ठीक, इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर इस मान की जरूरत पड़ेगी ठीक, f' m की कितना आंसर आ रहा बोलो 3m² - 4m - 2। तो फिलहाल अभी हम इसे मिटा लें ठीक, इसको हम कहीं लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो ठीक, हमें दोबारा ढूंढने में ठीक। तो हमें f' की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है। कितना आंसर लिखा जाएगा देखिए 3m² - 4m और -1, इसकी जरूरत तो पड़ेगी ठीक।
तो वो हमने साइड में लिख दिया फिलहाल। अब इसे हटा रहे हैं, ठीक, यहाँ से। अब दोबारा आपको यहाँ से लिखना है, ठीक, अगेन ये लाइन हमने हटा कर दी। हम क्या करें, फिर लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म। इन द आप यहाँ पर वर्ड बढ़ा लेना, क्या लिखा जाएगा, नेक्स्ट, इसके बाद जो निकलेगी ठीक डिग्री, इन द नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म, ये वर्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब लिखोगे ये चीज़ हमने यहाँ बढ़ा दी, ठीक, नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म बी गेट। तो टर्म अब की हमारे पास देखो ये वाले चल रहा है, ये निशान लगा दिया, ठीक है, बी गेट, ठीक, लिखेंगे फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से रखिए मान। लेकिन अब जो लिखा जाएगा वो F1M से लिखा जाएगा। कितना आएगा, F1M से लिख रहे हैं। तो देखिए कितना अंतर आ रहा है यहाँ से, F1M लिखो। पहले यहाँ रखो x जगह 1, तो यहाँ 1 आ गया, माइनस यहाँ रखेंगे 6, x जगह 1 y जगह m, तो 6m आ जाएगा, निशान प्लस का, यहाँ आएगा 5 और m², ठीक, ये हो गई वैल्यू F1M की। तो इस तरीके से आपने स्टेप ये वाला निकाल दिया, ठीक। दोबारा जब यहाँ से लिखोगे तो ये पुट किया जाएगा, यहाँ लिख दिया जाता है इन द नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म बी गेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में ही वैल्यू रखी जाएगी, इसको छोड़कर अगले टर्म, ठीक, हाईएस्ट टर्म देखे जाएंगे अगले वाले, ठीक। तो डिग्री 2 वाले टर्म देख जितने उन पर वैल्यू रख दिए, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, इतना स्टेप बन गया। अब जैसे ही आपका निकल जाए इतना पार्ट, ठीक, हम लोग यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला बी हैव में, बी हैव फार्मूला क्या होता है देखिए, कंप्लीट फार्मूला आपको यहाँ लिखना, ठीक है। अच्छा, फार्मूला होता है C बराबर निशान माइनस का F'(m) F1M सॉरी, ठीक, माइनस F1M और नीचे आंसर होता है F'(m) का ये वैल्यू, ठीक, F' और तो ये फिलहाल फार्मूला अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक, ऐसे लिख दिया। ये है इसका फार्मूला, ठीक, C का मान निकालने, तो ये मेन फार्मूला है। हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ C बराबर लिखेंगे और F1M की वैल्यू जैसे ऊपर लिखी गई, ठीक, तो माइनस लिखा था तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और लिखते समय क्या काम करेंगे, इसको लिखेंगे क्रम, तो पहले लिखेंगे 5m² माइनस का 6m प्लस 1, ये लिख दिया अपान, और फिर F'(m) का मान हमने देखो पहले लिख रखा था इसीलिए, ठीक, ये वैल्यू आ रही निकल कर है, कितनी है 3m² सॉरी, ठीक, 3m² हो जाएगा माइनस का 4m और माइनस का 1। तो बस इस फार्मूले में हमने क्या काम किया, वैल्यू रख दी F1M की और F'(m) की वैल्यू। अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, ठीक, देखिए कितने यहाँ लिख रहे हैं, ठीक। चलिए एक चीज़ यहीं लगा दें, ठीक, केस फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, पुट करेंगे, हमने बताया था लिखने तो m बराबर m1 मान लेना, ठीक, और वैल्यू कितनी चल रही बोलो -1। तो m बराबर m1 माना गया, ठीक, वैल्यू चलने में वो -1 यहाँ रखा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जो c आएगा वो क्या लिखा जाएगा C1। तो देखिए यहाँ वैल्यू रख रहा है, ठीक, तो C1 लिख देना माइनस ब्रैकेट लगे, यहाँ रखो 1, तो यह 5 आएगा, ठीक, एक साल को दिखा रहा है, -6 आएगा प्लस का 1 आएगा, मतलब m1 सॉरी -1 है ना, तो -1 का होल स्क्वायर तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ रखेंगे -1 तो ये आ जाएगा प्लस का 6 और ये +1 सही लिखा गया, ठीक, अब सही कर दिया, ठीक। यहाँ रखो -1 का होल स्क्वायर तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक। अगला स्टेप देखो कितना आएगा, यहाँ रखेंगे माइनस, ये प्लस आ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा और फिर -1, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, ये C1 निकलेगा, ठीक। ऊपर कितना आ रहा बोलो, ठीक, 5 और 1 6 12, तो माइनस का 12 और नीचे कितना आ रहा 7, यहाँ 6 आ रहा, कुल मिला के आंसर आ रहा -2। तो C1 की वैल्यू निकल कर आ गई है कितनी, इसे हटा दो, ठीक। तो जब आपने क्या देखा कि m1 का मान रखा -1, तो उसके अकॉर्डिंग जो C1 बना वो कितना आया -2। तो अगली वैल्यू देखो अभी हाथ में डालें, ठीक, अब डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक, हम सिस्टम केस सेकेंड इफ़ अगर m बराबर m2 माना जाए, वैल्यू रखी जाए कितनी 1, इसी वाले पार्ट, तो ये वाला स्टेप क्या पढ़ना जाए बोलो, ये C2 पढ़ा जाएगा। अब इसमें वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है, तो माइनस का निशान, ठीक, वैल्यू रखें, देखो 5 आ रहा, ठीक, यहाँ 1 रखोगे तो 1 आएगा, तो -6 आएगा प्लस 1 आ गया ऐसे, ठीक। यहाँ रखा जाए आंसर आएगा 3 -4 और -1, इसको सॉल्व करो, यहाँ से C2 मिल जाएगा आपको, ठीक। अब सॉल्व करके देख लो कितना आंसर आएगा, देखिए ऊपर आ रहा 5 + 1 6 और ये भी 6 लिखा हुआ, ठीक है, कुल मिला के यहाँ पर आंसर आएगा इसका 0। तो ये m2 का मान रखा 1, तो आंसर क्या है, C2 का आंसर 0 है, एक मान और रह गया, ठीक। देखिए केस थर्ड, ठीक। तो अगर हम मानेंगे इफ़ m बराबर m3 मान लें और वैल्यू चल रही इसकी कितनी 3,
m3 की वैल्यू निकाली होगी 2, ठीक, सॉरी वैल्यू कितनी थी 2। तो इसके अकॉर्डिंग आप C3, अब ये वाला मान जब इसमें रखोगे तो C3 का मान निकाल लेना। अब हमने 2 मान निकाल दिखा दिए, तो इसका आंसर आएगा -3, ठीक। अब ये वाला 2 यहाँ रख देना, यहाँ, ठीक, तो सॉल्व कर देख लेना, आंसर आएगा कितना -3। तो इस तरीके से मान निकाल लिए गए। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट, बस आखिरी स्टेप, ठीक। देखिए कैसे, जगह तो है नहीं, ठीक, यहीं पर मिटा हम लिख रहे हैं, ठीक। सवाल देखिए यहाँ पर थोड़ा हम लिख रहे हैं इसका फाइनल आंसर, ठीक। देखिए यहाँ पर इसका एसिम्प्टोट का आंसर लिखा जा रहा, ठीक है। ये सवाल अभी मिटाला नहीं जाए क्योंकि अगला सवाल इसी में हम लगाएंगे भी, ठीक। तो आप लिखेंगे फाइनल आंसर, ठीक है। आंसर बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक। स्टेप क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट, रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट, और डायरेक्ट लिखने का तरीका से देख लेना। देखिए फार्मूला यही होता है, बाई बराबर क्या होता है, मेन होता है mx + c। अब इसी फार्मूले में तो आपको वैल्यू रखनी, ठीक है। देखिए पहला आंसर, बाई बराबर, एक बार m1 मानो, इसे c1 मानो। m1 का मान क्या चल रहा है माइनस, तो ये -x आ जाएगा, और इसको c1 मानो, c1 वैल्यू की चल रही -2, तो ये पहला आंसर आ गया। दूसरा, बाई बराबर, इसको m2 मानो, तो m2 का आंसर क्या चल रहा है 1, तो 1 यहाँ 1 रखना, तो x आ जाएगा। और c2 मानो, c2 का आंसर क्या चल रहा है 0, तो 0 हो गया, ठीक। तीसरा आंसर, बाई बराबर क्या चल रहा है बोलो, m3 की वैल्यू 2, तो यहाँ पर m मान का, ठीक, यहाँ पर रखा जाएगा 2x आ जाएगा, और उसका आंसर कितना आ रहा है 3। अब ये 0 नहीं लिखा जाएगा, ऐसे रहने देना, ठीक। तो ये आपके पास हो गए 3 एसिम्प्टोट, ठीक। तो यहाँ पर देखो m1 c1 हुआ, m2 c2 हुआ, और m3 c3 हुआ। ये वैल्यू आप डायरेक्ट लिख दो, ज़्यादा बेटर रहता, ठीक। तो इस तरीके से हम आपके 3 एसिम्प्टोट निकल गए, यही आपका आंसर हो गया। तो कभी भी कोई अगर सवाल दिया जाता है फाइंड द एसिम्प्टोट का, उसका लगाने का मेथड यही है फिलहाल, ठीक। एक और सवाल हम आपको अभी बता रहे हैं इसी टाइप का, बिल्कुल इतना ही बड़ा सवाल, ठीक, लगभग। तो इसे नोट कर लो, ठीक। इसका फाइनल आंसर होगा। अब इसको हम हटा रहे हैं, ठीक। चलो लिख रहे हैं, ठीक। यहाँ से बाई क्यू लिखा जा रहा है, ठीक। माइनस का x² बाई लिखा गया, माइनस का 2x बाई स्क्वायर लिखा गया, प्लस का 2x क्यू लिखा गया, माइनस का 7x बाई लिखा गया, प्लस का 3 बाई स्क्वायर, ऐसे कर लिखे जाते हैं वाले इतने बड़े बड़े, ठीक है। बाई स्क्वायर लिखा गया, प्लस का निशान, ठीक, क्या लिखा जा रहा है आगे 2x² लिखा जा रहा है, निशान प्लस का, फिर लिखा जा रहा है 2x, प्लस का 2 बाई, और प्लस का 1 बराबर 0। ये इतने बड़े बड़े कर यहाँ ये लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो देख ले, ठीक। अब हम इसको एक बार फिर से लिख रहे हैं, ठीक। यहाँ पर इसको मिटा लें, ठीक। यहाँ से अब हम करो, देखिए अब हम खिला लिए, सब हटा दे रहे, ठीक है। अपना लग गया सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले जो कर्व दिया गया वो लिखा जाए, ठीक। कर्व कितना चल रहा देखिए गिवन में, बाई क्यू -x² बाई, माइनस का 2x और ये बाई स्क्वायर, फिर प्लस का निशान 2x क्यू, माइनस का 7x बाई, प्लस का 3 बाई स्क्वायर, प्लस का 2x क्यू, 2x स्क्वायर होगा, ठीक। प्लस का 2x और प्लस का 2x, उसके बाद प्लस का 2y और प्लस का 1 बराबर 0। ये है हमारा कर्व, ठीक। अब देखो इसको लगा रहे, ठीक। यहाँ से काम भाई होगा इसमें, ठीक। इसे हटा रहे, ठीक। सबसे पहले हमने क्या बताया, हाईएस्ट डिग्री टर्म ढूंढो कहाँ तक है। देखिए इस कर्व में बाई की पावर 3 और यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ ये टर्म यहाँ तक चल रहे, ठीक। जल्दी देख लो, ऐसा करें, ठीक। स्टेप में तो यहाँ माइनस लगा, ठीक, यहाँ 3 लिखा, तो ये तो हम लोग उसके बाद सेकंड टर्म देखो यहाँ चल रहा, ठीक। ये x पावर 1 है, y पावर 1, ठीक। यहाँ चलेगा, ठीक। टर्म निशान लगा रहे हैं, ठीक। हम ऐसे जरूर है, ठीक। लेकिन ये लगाना ठीक नहीं होता क्योंकि निशान फिर अंदर चेंज हो जाते हैं, ठीक। आप ऐसे समझो, ठीक। पहला स्टेप तुम्हारा सही लिखा, ठीक। अगले ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं, ठीक। देखिए तो यहाँ तक के टर्म में, ठीक। आप पुट करो हाईएस्ट डिग्री टर्म, ठीक। तो किससे लिखा जाता है बताइए, F0 m से लिख रहे। तो यहाँ रखना, तो यहाँ पर आएगा MQ, अभी जो लगाया था बिल्कुल वैसा लगे, ठीक। माइनस यहाँ पर 1, यहाँ m आ जाएगा, ठीक। माइनस 2m² और प्लस का 2, और अब इसका निकालो क्या, एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक। F'(m), तो कितना आंसर आएगा 3m² माइनस 1 माइनस का 4m। अब इसको अगर तुम लिखना चाहो कहते, ठीक। यहाँ तो आंसर आएगा 3m², तो इसको पहले लिख लो, देखो इस वाला टर्म, ठीक। तो माइनस का 4m और इसका 1 उधर लिख दो, थोड़ा सही लिखा हुआ, ठीक। माना जाएगा, ठीक। कोई बात नहीं, ठीक। अब आगे देखो, ठीक। फार रूट्स के लिए
फार्मूला वही है, ठीक। एफ नॉट एम बराबर 0 लेके चलेंगे। अब ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक। कितनी वैल्यू आ रही देखिए, लिखते समय थोड़ा सही से लिख देना, ठीक। मतलब पहले क्या लिखना, एम क्यू, पहले लिखा जाएगा एम क्यू, फिर स्क्वायर टर्म लिखा जाएगा माइनस का 2m स्क्वायर और फिर माइनस का m और प्लस 2 बराबर 0। अब वही यहाँ पर m के 3 मान फिर निकालेंगे, मतलब ठीक रूट्स। तो कैसे ट्राई करो, ठीक, पुट करो, ठीक। फिलहाल पुट करो m बराबर 1 को, देखो 0 आ रहा नहीं आ रहा, ठीक। चेक करते हैं, यहाँ रखो 1 माइनस 2 और फिर माइनस 1 प्लस 2, तो ये तो इससे कैंसिल हो रहा है, ये तो वही सवाल लग रहा है, ठीक। लगभग 0 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक। आगे देखो, अच्छा ये आंसर तुम्हारा इतना आ गया सही। अब अगला स्टेप देखो, ठीक। यहाँ से हम लोग लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए m बराबर 1 बी द 1 रूट्स, ठीक। अगले रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको इधर लाएंगे, उसको 3 जगह लिखेंगे ऐसा करके, जो अभी हमने आपको बताया था, ठीक। सेम क्या लिखना है, m माइनस 1, थोड़ा गैप करके फिर लिख लेना, गैप थोड़ा यहाँ लिखें, ठीक। हम m माइनस 1 फिर यहाँ लिखे m माइनस 1 बराबर, अब ये गैप फिलअप करना, ठीक है। देखो कैसे, इस पर ध्यान देना, ठीक। फिर हमने जो समझाया था अभी फिर से देखो, यहाँ m क्यों चाहिए, यहाँ m स्क्वायर है, सॉरी यहाँ में, तो आंसर में मल्टीप्लाई किससे होगी, m स्क्वायर से, ठीक हो गई। अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का m स्क्वायर हो जाएगा और हमें चाहिए माइनस का 2m स्क्वायर, तो यहाँ पर आंसर में आएगा माइनस m, दोनों मिलकर बन गए माइनस 2m स्क्वायर, ठीक। अगला स्टेप क्या आएगा, देखिए यहाँ से माइनस का m, ठीक है। यहाँ पर प्लस 2 चाहिए, तो यहाँ पर आंसर आएगा कितना, ये प्लस m हो जाएगा और यहाँ पर आएगा माइनस 2, तो ये कॉमन निकाल लो, ठीक। स्टेप ये कॉमन हो जाएगा, m माइनस 1, यहाँ से आंसर आएगा m स्क्वायर माइनस का m और माइनस 2 बराबर 0। तो एक तो फैक्टर इसका, अगला फैक्टर ये रहा, ठीक। देखिए कितना आंसर आएगा, m माइनस 1, इसका फैक्टर डायरेक्ट लिख रहा है, ठीक। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा m माइनस 1 और m प्लस 2 बराबर 0। सेम सवाल बिल्कुल वैसे थोड़ा सा चेंज आएगा बस, ठीक। इसके आंसर आ रहा है m माइनस 1, m माइनस 1 नहीं देखते हैं, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, यह आएगा m स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर गलत करा हमने, ठीक। यहाँ पर आएगा m प्लस 1 फैक्टर, ठीक। तो ये प्लस m हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस 2, तो यहाँ पर फैक्टर थोड़े से मिस्टेक अभी सही कर दे रहे, ठीक। हम तो देखो इससे मल्टीप्लाई करना, m स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया सही, ठीक। इससे करें प्लस m आएगा, इससे करें माइनस 2 आएगा, तो ये भी आ जाएगा, उसके करें तो आंसर आएगा 2, ठीक सही। तो इसके जो रूट्स निकले वो कितने आ गए, m के मान निकल कर आ रहे कितने, पहले इससे लिख देना माइनस 1 फिर क्या 1, इसका आंसर कितना आएगा 2, ठीक। तो ये आंसर आ रहा, ठीक, माइनस 1 और 1 2, ठीक। अच्छा चलिए, ठीक। सवाल तो सही है क्लास, ठीक। रूट्स आपके इतने निकल गए, ठीक। इतना लिख लो, फिर आगे बताते हैं। यहाँ सवाल फिर लगे पुट करेंगे, ठीक, इस वाले पार्ट में। तो इस तरीके से इसके जो मान निकले थे वो कितने आ रहे बोलिए, रूट्स के साथ माइनस 1, 1 और 2। अब इतना हम हटा रहे, ठीक। रूट्स तुम्हारे डिस्टिंक्ट होगा अलग अलग, ठीक। इसलिए क्या लिख लेना, m1 का आंसर आएगा माइनस 1, m2 की वैल्यू आ रही 1 और m3 की वैल्यू आ रही कितनी 2। ये 3 आंसर हमने लिख दिए, ठीक। अब हम लोग क्या काम करेंगे देखो, ठीक। फिर से तो यहाँ से हम लोग फिर लिखेंगे अगेन, फिर लिखेंगे पुट s इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 इन द नेक्स्ट, यहाँ पर लिखना, ठीक, इन द नेक्स्ट हाई डिग्री टर्म, ठीक। यहाँ पर जगह कम है तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ठीक, इन द नेक्स्ट हाईएस्ट टर्म, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 तो फिलहाल यही है। तो अब ये वाला टर्म देखो, ठीक, यहाँ पर वैल्यू रखनी, ठीक। हमें तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग f1 m से, ठीक है। रखो आंसर, ठीक है, f1 m का आंसर इसमें, ठीक। तो क्या आएगा देखिए, माइनस का 7, ठीक, x की जगह 1 y की जगह m आ जाएगा, प्लस का 3, यहाँ पर क्या आएगा m स्क्वायर आएगा, उधर कितना आएगा 2। तो अगर इसको लिखना चाहो कायदे तो कैसे लिखोगे, 3m स्क्वायर माइनस का 7m, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते कायदे, ठीक। कितना आंसर आएगा 3m स्क्वायर माइनस का 7m प्लस का 2। ये वैल्यू निकल गई f1 और m की। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तुरंत लिखेंगे फार्मूला, ठीक। तो लिखो फार्मूला भाई, ठीक, कितना है, वी हैव,
तो सी बराबर होता माइनस, फार्मूला क्या होता, सी बराबर माइनस F1m, और आंसर आता F'(m) का फार्मूला। ठीक, यहाँ मान रख दो, F1m की वैल्यू सामने लिखी गई, माइनस लिखा रहने देना। ठीक, वैल्यू कितनी चल रही है इसकी, देखिए 3m² माइनस का 7m अब प्लस का 2। अब बात आती है ना F'(m) की वैल्यू, देखिए F'(m) की वैल्यू हम तो मिटा चुके हैं। ठीक, यहाँ पर हम देखो बताते कैसे लिखी जाए। ठीक, यहाँ पर हमने F'(m) का मान, ये तुम्हें आपको लिखना नहीं खाली। ठीक है, F'(m) का मान हमने निकाला था, कितना निकाला था बोलिए, MQ। फिर वैल्यू यहाँ रखी। ठीक, इसको लिखा था हमने यहाँ पर माइनस 2m²। ठीक, फिर लिखा था हमने यहाँ पर -m और प्लस का 2। इसका डैश का मान हम लिख चुके हैं। ठीक, इसको चेक करें। ठीक, फिर से 3m² आएगा, माइनस का 4m, -1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आ रही थी, देखिए 3m² माइनस का 4m और -1। ठीक, ये वैल्यू निकल आ गई थी। अब इसी वाली वैल्यू में, ठीक, अब इसको हम हटा रहे हैं। ठीक, ये हमारा स्टेप चेक हो गया। ठीक, फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। m के मान रखने हैं आपको। ठीक है, क्या करके, तो देखिए केस फर्स्ट क्या लिखा जाए, इफ़ अगर m बराबर m1 माना जाए और -1 वैल्यू रखे जाए, तो इस वाली वैल्यू में c का मान कितना निकल कर आएगा, माइनस लगा रहेगा। रखो मान यहाँ पर। ठीक, देखिए कितना, तो -1 का होल स्क्वायर 1 आएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर प्लस का 7 हो जाएगा और यहाँ प्लस का 2। नीचे क्या आएगा, देखिए नीचे 3 आएगा, यहाँ रखें तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस, मतलब ये साल को लेना कुल मिला के। C1 का आंसर कितना आ रहा है, देखिए ऊपर कितना आ रहा बोलिए, 7, 3, 7, 10 और फिर 12, मतलब माइनस का 12 अपान आंसर कितना आ रहा है नीचे 6। तो आंसर C1 वैल्यू आ रही -2। तो M1 अगर -1 रखा तो आंसर आ रहा कितना, -2। लगभग वही सवाल है जो भी हमने लगाया था। ठीक, थोड़ा सा वैल्यू चेंज है। ठीक, बाकी चीज़ें वही हैं। ठीक, अच्छा केस सेकंड देखिए, इफ़ m बराबर m2 लिखेंगे, अब आंसर कितना रखेंगे इसका, देखिए 1। तो यहाँ C2 में वैल्यू रखी जाएगी। ठीक, माइनस यहाँ रखा जाएगा 3 - 7 वैल्यू रखे थे। ठीक, हम 3 - 7 प्लस का 2। फिर आगे देखिए यहाँ रखा जाएगा तो आएगा 3 - 4 और -1, ये अपना साल कर लेना। ठीक, C2 का मान कितना आएगा, देखिए माइनस, ऊपर कितना आ रहा 3 और 2 5 और -7 तो -2 आ रहा। ठीक, नीचे कितना आ रहा, -2, फिर नीचे आ रहा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आएगा -1 C2 का आंसर। ठीक, अगर 1 रखा तो आंसर कितना आ रहा, -1। तो ये दूसरा मान आ गया। ठीक, एक मान हमें और चेक करना, इतना लिख लो फिर आगे बताते हैं मान। ठीक, एक मान और बचा। ठीक, चेक करने का। ठीक, अब एक मान हमें और चेक करना। ठीक, देखिए कैसे चेक करते हैं। यहाँ पर जगह कम है फिलहाल। ठीक, तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। ठीक, देखिए अब तो हम इसको हटा सकते हैं। ठीक, स्टेप पूरा। केस थर्ड क्या लिखेंगे, इफ़ m बराबर m3 माना जाएगा। ठीक, m3 का मान चल रहा था कितना 2, तो इसके C3 का मान कितना निकल, माइनस लिखेंगे। ठीक, अब ये मान हमें निकालना पड़ेगा। देखिए माइनस, यहाँ रखो 2 तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 और 3 मतलब आंसर आएगा 12 माइनस। ठीक, यहाँ रखे 2 तो यह आ जाएगा 14 प्लस 2, नीचे कितना आएगा देखिए 3 इंटू, यहाँ रखे 2 तो कितना आंसर आएगा 4। ठीक, 4 और 2 नहीं 4 और 3 डायरेक्ट लिख दीजिए, 12 हटाए। ठीक, अगला यहाँ रखना 2 तो माइनस का 8 आ जाएगा, यहाँ रखा जाएगा -1 आएगा। ठीक, ऊपर देखो यहाँ पर आंसर बन रहा है। ठीक, 12 और प्लस 2 14 - 14 तो आंसर क्या आ रहा है 0, तो C3 का मान 0 आ गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड एसिम्पटोट का फार्मूला। बस सवाल आपका कंप्लीट हो गया। दोनों सवाल लगभग एक जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आंसर भी वही आ रहे हैं। ठीक है, बस 1-2 आंसर चेंज है। ठीक है, रिक्वायर्ड एसिम्पटोट। चलिए फार्मूला क्या होता है बताइए, y बराबर ms + c। ठीक है, इसके आधार पर ठीक आपको तीनों आंसर लिखने हैं। ठीक, चलो लिख रहे हैं। ठीक, देखिए इसके आधार पर आपको तीनों आंसर लिखने हैं। ठीक, बाकी देखो हमने यहाँ लिखा। ठीक, पहले हम क्या मानेंगे, m बराबर -1 है तो अगला क्या है, c का मान -2,
तो मतलब M1 C1 हिसाब से पहले मान रखना है यहाँ पर, ठीक। इस तरीके से y बराबर -x और -2, ठीक है। इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर लाओ तो आंसर आएगा, वो तो सही लिखा है, ये भी सही लिखता है, x y + x + 2 बराबर 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। इस वाली क्वेश्चन को एक ही बात है, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, आंसर मतलब, ठीक, y बराबर, अगला आंसर 1 है तो यहाँ रखेंगे 1 तो यहाँ x आ जाएगा, और उधर -1 तो इसको इधर लाएंगे, ठीक। कैसे लिख देंगे, x y -x और +1 बराबर 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं, ठीक। सवाल एक ही बात है, ठीक है। ये आंसर आ गया। तीसरा आंसर देखिए कितना है, y बराबर, यहाँ पर देखिए मान 2, यहाँ रखेंगे 2x, अगला क्या चल रहा है 0, तो y माइनस का 2x बराबर 0। तो इस तरीके देखिए आपको पहला असमटोट आया, दूसरा आ गया और तीसरा आ गया। ये 3 असमटोट हमने आपको निकाल दिए। मतलब 2 सवाल आपको बताएगा, दोनों सवाल लगभग एक जैसे हैं, और ऐसा कहो कि चाहे जैसे या जितने सवाल उनका लगाने का मेथड है ये, ठीक। तो फिलहाल आप 1-2 सवाल अपने आप भी ट्राई करें। आज के वीडियो में बस इतना ही है, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और भी न्यूमेरिकल इसके बताए जाएंगे बढ़िया वाले, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।